हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम बताने वाले हैं कि लेबोरेटरी में इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं और वो किस प्रकार से काम करते हैं, क्या क्या काम आते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में बताते हैं। यह है नीडल कटर। इसमें सिरिंज की नीडल को काटा जाता है और उसको जलाकर नष्ट कर दिया जाता है ताकि किसी को चुभे नहीं और किसी को किसी प्रकार से हानि ना हो। तो ये लेबोरेटरी में सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है इसका उपयोग। तो ये ज़रूरी है लेबोरेटरी में होना। इसके बाद बता देते हैं आपको बायोकेमिस्ट्रिकल मशीन। तो ये है बायोकेमिस्ट्रिकल मशीन है, इसमें बायोकेमिस्ट्री के सारे टेस्ट किए जाते हैं। तो देखो इस पर लिखा भी हुआ है ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, एसजीपीटी, एसजीओटी जैसे टेस्ट इसके अंदर किए जाते हैं। इसमें बायोकेमिस्ट्रिकल टेस्ट किए जाते हैं जैसे आरएफटी, एलएफटी। ये देखो इसमें पीटी लगा रखा है, ये लीवर फंक्शन टेस्ट का होता है। तो ये देखो ये सारा टेस्ट इसमें किए जाते हैं। इसे बायोकेमिस्ट्रिकल एनालाइजर भी कहते हैं। तो इसके बाद आपको बता देते हैं कि यह है HDC लाइट प्लस ABG, मतलब इसका अंदर इलेक्ट्रोलाइट और ABG दोनों टेस्ट किए जाते हैं। ABG टेस्ट आर्टियल ब्लड गैस होता है, मतलब आर्टरी में से सैंपल लेकर ABG टेस्ट किया जाता है। और इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, ये 3 प्रकार के होते हैं। ABG में पूरे PO2 और CO2 वगैरह सारे टेस्ट आते हैं। तो ये कॉम्बो मशीन है, एक ABG प्लस इलेक्ट्रोलाइट। तो ये दोनों टेस्ट किए जाते हैं इसके द्वारा। और इसके साइड में ही एक बड़ी सी मशीन रखी हुई है, इसके बारे में बता देते हैं आपको। तो यह है एलाइजा। तो एलाइजा यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंटेंस है, यानी किसी का अगर HIV, हेपेटाइटिस या डेंगू या मलेरिया कुछ भी पॉजिटिव आता है तो उसका कभी कभी एलाइजा टेस्ट भी करवाया जाता है। तो एलाइजा टेस्ट किया जाता है और इसका प्रोसीजर बहुत ही लंबा होता है, 2 या 2.5 घंटे का प्रोसेस होता है। इसमें कंट्रोल वगैरह डालकर टेस्ट किया जाता है, फिर उसकी वॉशिंग की जाती है। फिर इनक्यूबेशन टाइम होता है इनका 1-1 घंटे का, किसी में 2 घंटे का होता है। फिर इसके बाद ये टेस्ट किया जाता है। तो इसका प्रोसेसर बहुत ही लंबा होता है और ये एलाइजा मशीन है। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट मशीन है, इसमें भी बिल्कुल ध्यान से काम करना पड़ता है। फिर इसके बाद आपको बता देते हैं ये वाली आईक्रोमा की मशीन। तो इसके अंदर PSA, HbA1c, TSS वगैरह टेस्ट किए जाते हैं। तो ये देखो इसमें चिप लगी हुई है HbA1c की, तो इसी का कार्ड लगा के HbA1c टेस्ट करेंगे। तो इसमें HbA1c, PSA वगैरह टेस्ट सभी टेस्ट किए जाते हैं। आईक्रोमा की मशीन है ये। तो ये इसमें कॉम्बो मशीन है, इसमें भी सारे टेस्ट एक प्रकार से हो सकते हैं। इसके बाद में आपको बता देते हैं माइक्रोस्कोप। तो इसके बारे में आप सभी जानते होंगे, बचपन में पढ़ा होगा कि इसका उपयोग सूक्ष्म जीवों को देखने के ज़्यादा है। और लैब में इसका उपयोग स्पोटम, सीमन और यूरिन की सेलाइड वगैरह देखने और माइक्रो बैक्टीरिया को देखने के लिए किया जाता है। टीवी में माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसे भी देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और बहुत से बैक्टीरिया देखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद ये आपको बता देते हैं ये सेंट्रीफ्यूज है, काफ़ी पुराना है ये हमारा पास। और इसका प्रयोग ब्लड से सीरम को अलग करने के लिए जाता है। सीरम और प्लाज्मा दोनों को अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये RPM पर कार्य करता है, रोटेशन पर मिनट पर। तो इसमें ब्लड को घुमाया जाता है और उससे सीरम अलग कर लिया जाता है। फिर इसके बाद है इंक्यूबेटर। तो ये इसका उपयोग सामान्यतः टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए किया जाता है और इसका दूसरा उपयोग स्टरलाइज करने के लिए किया जाता है। तो ये इंक्यूबेटर है, ये तापमान को नियंत्रण करता है। इसके बाद आपको बता देते हैं रेफ्रिजरेटर। इसका प्रयोग रिएजेंट वगैरह को रखने के लिए किया जाता है, क्योंकि रिएजेंट वगैरह को लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, नहीं तो ये ख़राब हो जाते हैं। तो इसका उपयोग लैब में इस प्रकार से किया जाता है। और इसमें ब्लड भी रखा जा सकता है, यानी ब्लड बैंक में भी इसका उपयोग है। तो ये है। फिर इसके बाद आपको बता देते हैं यह ब्लड रोलर मिक्सिंग, यानी ब्लड को मिक्स करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। EDTA वाइल में अगर सैंपल लिया है तो इसको स्टार्ट करके इसको मिक्स करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद CBC मशीन की जाती है। CBC मशीन आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर बाद, ये इस काम आता है। तो ये बता देता हूँ आपको, यह CBC, ये 3 पार्ट्स की है, ऑटोमेटिक मशीन है ये। इसमें स्क्रीन टच भी है, ये देखो दिखा देते हैं। ये देखो इसमें CBC टेस्ट किया जाता है, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी सेल्स की गणना होती है इसमें, सभी सेल्स की। ये देखो इसमें आपको बता देता हूँ, ये सारी सेल्स है इसमें, WBC, RBC, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट और इसकी बहुत सारी सेल्स है। इसके भागों में बांटा गया है इनको। तो इस प्रकार से CBC टेस्ट किया जाता है। और इसको करना कुछ नहीं होता, बस EDTA वाले में सैंपल लिया, फिर उसको ऐसे नीडल में लगाकर यह बटन को प्रेस करना होता है। फिर इस प्रकार से ये ऑटोमेटिक सेल्स की गणना कर लेता है और CBC रिपोर्ट अपने सामने निकल कर आ जाती है। तो इस प्रकार से हैं ये लैब इंस्ट्रूमेंट। ये सारे, ये बायोकेमिस्ट्रिकल मशीन है और ये माइक्रो पिपेट है जो बायोकेमिस्ट्रिकल टेस्ट और इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट करने के काम आती है माइक्रो पिपेट्स।
अलग अलग प्रकार की है। और ये एलाइजा है, और ये इलेक्ट्रोलाइट है, और ये वो बताया था आपको HB1C PSA की आइक्रोमा की है। ये माइक्रोस्कोप्स है, और ये सेंट्रीफ्यूज है, ये इंक्यूबेटर है, और ये रेफ्रिजरेटर है, और ये ब्लड रोलर मिक्सर। और इसके बाद लास्ट में आती जो CBC है अपने पास। ओके गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल।